नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पंचपीर टॉपिक को याद करेंगे जो राजस्थान की प्रत्येक परीक्षा के लिए उपयोगी है। राजस्थान की लगभग हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। दोस्तों, पंचपीर पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि लोक देवता और पंचपीर में क्या अंतर है। तो चलिए हम देखते हैं। दोस्तों, लोक देवता हिंदू धर्म के वो देवता होते हैं जो मानव रूप में जन्म लेकर लोक कल्याण के कार्य करें, जैसे गायों की रक्षा करना, सर्प रक्षा करना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। और पंचपीर वो हिंदू देवता होते हैं जिन्हें मुस्लिम भी पूजते हैं। हमारे राजस्थान में 5 पीर हुए हैं जिन्हें हम एक ट्रिक से याद करेंगे। वो ट्रिक है फोन गरम। फोन से हम पहला अक्षर पी और एच लेंगे और आगे वाला रहेगा गरम। पी से हमारा बन जाएगा पाबू जी, एच से हमारा बन जाएगा हड़बू जी, गै से बन जाएगा गोगा जी, रे से बन जाएगा रामदेव जी और मैं से बन जाएगा मेहा जी। अब हम एक एक करके इन सभी में अब तक बने सारे प्रश्न और आगे की परीक्षाओं में बन सकने वाले सभी बिंदु देखेंगे। तो सबसे पहले हम पाबू जी के बारे में देखते हैं। पाबू जी का जन्म कोल्लूमंड जोधपुर में हुआ था। मारवाड़ के एक शासक थे राव दूहड़। राव दूहड़ के छोटे भाई राव धांधल जी, उनके पुत्र थे पाबू जी। माता का नाम कमला दे था और पत्नी का नाम सुप्यार दे या फिर फूलन दे था, जो कि सूरजमल सोडा की पुत्री थी। वो अमरकोट पाकिस्तान के रहने वाले थे। पाबू जी के प्रमुख कार्य देख लेते हैं तो ये सर्रा रोग निवारक थे। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। गो रक्षक थे, प्लेग रक्षक थे और ऊंट रक्षक भी थे। दोस्तों, इनके 5 सहयोगी माने जाते हैं: डामा, सलमी, चांदा, हरमल और सामत। दोस्तों, पाबू जी बाई और झुकी पाक के लिए भी प्रसिद्ध थे। इनका मेला भी लगता है कोल्लूमंड जोधपुर में। और रावण हत्ता वाद्य यंत्र पर भील या नायक इनकी फड़ का वाचन करते हैं। पाबू जी के जो पवाड़े होते हैं वो माठ वाद्य यंत्र पर बोले जाते हैं। इन पर एक ग्रंथ भी लिखा गया था, पाबू प्रकाश ग्रंथ, जो कि आसिया मोड़जी ने लिखा था। दोस्तों, ये जितने भी बिंदु मैं लेकर आया हूँ इन सभी से प्रश्न अब तक एग्जाम में बन चुका है, तो ये सब तो आपको अच्छे से तैयार होने ही चाहिए। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। दोस्तों, पाबू जी विवाह के अवसर पर देवली चारणी की केसर कालमी नामक घोड़ी लेकर विवाह करने के लिए गए थे। और दोस्तों, देचू जोधपुर में गायों की रक्षा करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो गए। हमारे अगले लोक देवता हैं हड़बू जी। दोस्तों, हड़बू जी का जन्म बुढ़ेल नागौर में हुआ था। पिता का नाम था मेहा जी, गुरु थे बालीनाथ जी और इनका वाहन है वो सियार माना जाता है। राव जोधा ने हड़बू जी को बेंगटी क्षेत्र प्रदान किया था। बैलगाड़ी से ये असहाय गायों की सेवा करते थे। इनका मुख्य मंदिर भी बेंगटी जोधपुर में ही है, जहाँ पर बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। और यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों पुजारी रहते हैं। आगे हम देख लेते हैं गोगा जी। इनका जन्म हुआ था ददरेवा चूरू। पिता का नाम था जेवर जी, माता का नाम था बाछल दे, पत्नी का नाम था सूरियल, जो कि प्रथम पत्नी थी। और उसके बाद में इनकी दूसरी शादी हुई थी केलमदे से, जो कि कोल्लूमंड जोधपुर की राजकुमारी थी। दोस्तों, गोगा जी की शीर्ष मेड़ी है वो ददरेवा चूरू में है। और गोगा जी की जो गोगा मेड़ी और धुर मेड़ी है वह गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में है। इनका थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। और इनका मुख्य मंदिर हनुमानगढ़ में है, जो कि मकबरे नुमा बनाया गया है। प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। पुजारी इनके होते हैं चायल जाति के होते हैं। 11 माह मुस्लिम रहते हैं और 1 माह हिंदू रहते हैं। इनके मंदिर में पत्थर पर सर्प की आकृति की मूर्ति है और इनकी जो ध्वजा है वह सफेद है। हल जोतने से पूर्व जो कि हल जोतता है उसकी गोगा राखड़ी बांधी जाती है और वह गोगा गायन करता हुआ हल जोतता है। और इनकी घोड़ी थी, उसका नाम था नीली घोड़ी या फिर गोगा बप्पा। इनके कुछ उपनाम भी हैं, जैसे जाहर पीर, जिसका मतलब होता है साक्षात देवता, जो कि मोहम्मद गोरी ने इनको उपाधि दी थी। और इनके और उपनाम है मुंडलिक, जिंदा पीर, सांपों के देवता, गोगा पीर। और इनका एक दूसरा मंदिर है गोगा जी की ओल्डी, जो कि सांचौर जालोर में है। मोहम्मद गोरी ने गोगा जी को जाहर पीर की उपाधि दी थी, जिसका मतलब होता है साक्षात देवता। सांचौर में अपने मौसेरे भाइयों से जमीनी विवाद करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो गए। उनका नाम था सुरजन और अर्जन। और मोहम्मद गोरी ने सुरजन और अर्जन की मदद की थी। और गोगा जी के पराक्रम को देखते हुए उन्होंने गोगा जी को जाहर पीर की उपाधि दी थी।
आगे हम देख लेते हैं रामदेव जी का। रामदेव जी का जन्म हुआ था उंडू कश्मीर बाड़मेर। पिता का नाम था अजमल जी, माता का नाम था मैणा दे और पत्नी थी नेतल दे। इनके गुरु का नाम था बालीनाथ जी या फिर मल्लीनाथ जी। इनकी धर्म की बहन थी सुगना, लाछा और डालीबाई। डालीबाई ने रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि ली थी। इनके घोड़े का नाम है लीला, रेवत या फिर लिली। इन्होंने पुस्तक भी लिखी थी 24 बाणियां। और दोस्तों ये एकमात्र ऐसे पीर हुए हैं जो कवि भी थे। इनके हम कुछ कार्य देख लेते हैं। दोस्तों इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था, छुआछूत का विरोध किया था, अमड़िया पंथ की स्थापना की थी और ये कुष्ठ रोग निवारक थे। रूणेचा गांव बसाया था इन्होंने, राम सरोवर तालाब का निर्माण करवाया था और अपने गुरु की मदद से इन्होंने भैरव तांत्रिक का वध किया था। इनके उपनाम है रूणीचेरा धनी, पीरों के पीर, सांप्रदायिक सौहार्द के लोक देवता। दोस्तों इनकी जो ध्वजा होती है उसमें 5 रंग होते हैं और उस ध्वजा को नेजा कहा जाता है। और इनका जो रात्रि जागरण होता है उसे जम्मा कहा जाता है। और दोस्तों सबसे लंबा लोकगीत भी रामदेव जी का ही है। और दोस्तों रामदेव जी भारत के सबसे बड़े लोक देवता हैं। सबसे बड़े लोक देवता से यहाँ पर मतलब है कि इनका जो पूजा जाने वाला क्षेत्र है वह सभी लोक देवताओं में सबसे ज्यादा है। इनके कुछ सहयोगी थे जैसे हरजी बाठी, रतन राय का और लक्की बंजारा। इनके जो मंदिर है उसमें इनके पगले पूजे जाते हैं, यानी कि जो पैरों के निशान होते हैं वो पूजे जाते हैं। पंच पीरों में हमारे अंतिम पीर हैं मिहाजी मांगलिया। इनसे अब तक 3-4 प्रश्न ही बने हैं जो हम देख लेते हैं। इनका मंदिर है जोधपुर में। पिता का नाम था गोपाल राव सांखला और इनके घोड़े का नाम एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है जो कि है किरण काबड़ा। इनकी पूजा भोपा जाति करती है जिनमें वंश वृद्धि नहीं होती, यानी कि ये बाप नहीं बन सकते। दोस्तों मिहाजी मांगलिया की मृत्यु राव रणदेव भाटी से युद्ध करते वक्त हुई थी। दोस्तों कई बार इस टॉपिक से एक प्रश्न और बनता है जिसमें हमें यह पूछा जाता है कि कौन सा देवता किसका अवतार माना जाता है। तो हम देख लेते हैं। जैसे रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है, बाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, देव नारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है और कल्ला जी को शेष नाग का अवतार माना जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने पंच पीर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया है। दोस्तों आप परीक्षा में यह देखकर जाओगे तो आपका कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाने वाला है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।